जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग सीता वृंदावन खंड 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गौवत्सों को ना पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहाँ गौ बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्स पालो दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदंतर अखिल विश्वविधायक श्री कृष्ण ने गाय और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे, जैसी लाठी, सिंगा आदि थे, जैसे सब भाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे, भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसी ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गौ बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गौवत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अनन्य दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियाँ वंशी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गाय भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रंभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी। आहा, गोपियाँ और गाय श्री हरि की माता बन गई। गौ बालक एवं गौवत्स स्नेह आधिक्य के कारण पहले की अपेक्षा चौगुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियाँ अपने बालकों की ऊटन स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोपवधुएं प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुँचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्सपालों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रह गई थी। उस वन में सतत पहाड़ की चोटी पर गाय चर रही थी। दूर से बछड़ों को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गई और उनको चाटने तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। राजन गोपों ने देखा कि गाय बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई हैं। तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और वे अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहाँ पहुँचे, परंतु निकट पहुँचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहाँ बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, प्राय 1 वर्ष से ब्रज में क्या हो गया है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह
अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत्स एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गौ बालकों को वंशी, वेत्र विभूषित, मयूर पिछधारी, श्याम वर्ण मणि समूहों एवं गुंजाफलों की माला से शोभित कमल एवं कुमुदनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किए हुए, कुंडलों एवं अलकावली से सुशोभित शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से निहार कर आनंद देने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न, नासिका स्थित मुक्ताभरण से अलंकृत, शिखा आभूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला, कड़े और नुपुर से शोभित करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्ण में देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गौवत्सों एवं वत्सपालों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्मा राम, पूर्ण काम, परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी ने कहा, जिस समय बलराम जी यो कह रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने गौवत्सों एवं गोप बालकों के साथ बलराम जी एवं श्री कृष्ण के दर्शन किए। ओहो, मैं जिस स्थान पर गौवत्स तथा गोप बालकों को रखाया था वहाँ से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं, यो कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहाँ पर उन्हें सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निद्रित देखकर पुनः ब्रज में आए और गोप बालकों के साथ श्री हरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, ओहो, कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से यहाँ आए और पहले की ही भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि क्षण जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। तथापि सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विषम मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गौ बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि हुई नहीं, अपितु श्री कृष्ण रूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा के इस प्रकार मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गौवत्स एवं गोप बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णु में देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित वृंदावन में जहाँ तहाँ दिखने वाली भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्रीहरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहाँ पर वे उसी समय एकाग्र होकर 10 दिशाओं में देखने लगे और वसंतकालीन सुंदर लताओं से
युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहाँ बाघ के बच्चों के साथ मृग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर में नेवला और सांप में वहाँ जन्मजात बैर भाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कोर लिए हुए प्यारे गौवत्सों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्री हरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर तथा ये साक्षात श्री हरि हैं यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपनी करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुँचे। यो भगवान को अपनी आंखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अर्घ देकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। तत्पश्चात वे शुद्धा शक्ति दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवता की ओर देखने लगे। तब वे सभी उत्सव से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।